एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अपरिमेय संख्याओं को नंबर रेखा पर दिखाएं। किस तरह से दिखाते हैं ये आज की क्लास में हम सीखेंगे। आज की क्लास में हम 3 नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, √2, √3 एंड √5। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान से देखिए और सेशन देखने से पहले अपने साथ स्केल, कंपास, पेंसिल, नोटबुक लेके बैठें ताकि साथ के साथ आप स्टेप्स को करते जाएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले आप स्केल की हेल्प से नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये नंबर लाइन में क्योंकि सेंटीमीटर्स वाले थोड़े पास पास होते हैं, इंचेस वाले 1 2 3 लेना। आप इंचेस वाले 1 2 3 लोगे और एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लोगे। ये हो गया आपका 0 1 2 3 4, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4। स्केल लिया आपने। स्केल लेने के बाद आपने क्या किया, नंबर लाइन ड्रॉ की। नंबर लाइन में मैं आपको 1 2 3 कौन से कह रही हूँ यूज़ करने का, इंचेस वाले। एक तरफ स्केल में सेंटीमीटर्स होते हैं, दूसरी तरफ क्या होते हैं, इंचेस। तो इंचेस यूज़ करना, इंचेस का थोड़ा बड़ा होता है तो आपको डायग्राम बनाने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज छोटा सा बनता है और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, आपको समझ नहीं आता क्या बनाया, गचपच हो जाता है सब कुछ। तो आपने क्या लेना है, इंचेस वाला। इंचेस वाला लिया, नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सबसे पहले क्या सीख रहे हैं हम, किसको रिप्रेजेंट करना, √2 को। किस तरह से √2 को आप रिप्रेजेंट करोगे, कुछ भी है नंबर लाइन सब में सबसे पहले बनानी है। पहले क्या सीख रहे हैं हम, किस तरह से √2 को रिप्रेजेंट करना है। उसके लिए क्या बनाया, नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन बनाने के बाद आपने क्या करना है, नंबर लाइन बनाने के बाद आपने 1 से 1 इंचेस की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा सा, ये कितने की, 1 इंचेस की लाइन। मैं रफली आपको बता रही हूँ तो ध्यान से देखना इसको। 1 इंचेस की लाइन आपने ड्रॉ करनी है। ये मेरी थोड़ी सी लाइट दिख रही है लाइन। 1 इंचेस कहाँ पे, 1 से। तो अब क्या हो गया आपके पास, आपके पास 1 ये हो गया, 0 से 1, और यहाँ पे भी 1 इंच का आपने ड्रॉ कर दिया। ये भी क्या हो गया आपके पास, 1। बिल्कुल स्ट्रेट बनाना है, इस तरह से बनाना है कि ये एंगल क्या बने, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब बनेगा, जब आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनाओगे। आज की क्लास में आपको मैं सिंपल वे से बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में कंपास की हेल्प से बताऊँगी। तो जिन लोगों को थोड़ा सा ये चीज़ें कम आती हैं तो वो इस तरह से इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इतना कर लिया आपने, लाइन ड्रॉ कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, 0 से वहाँ तक लाइन को ज्वाइन कर देना है। क्या बन गया ये, राइट एंगल ट्राइंगल। सपोज मैंने कहा ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट है ए, ये वाला आपका टॉप पॉइंट क्या है, ए है। ठीक है, अब ध्यान से ज़रा देखिए, ये हमारे पास 1 है, 1 है, और ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास हाइपोटेनस। जब ये हाइपोटेनस है तो इसमें पाइथागोरस वाला रूल लग जाएगा। क्या होता है पाइथागोरस वाला रूल, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और इसको सिंप्लीफाई करके हम इस तरह से भी लिखते हैं, हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, नंबर लाइन ड्रॉ किया, 1 से 1 इंचेस की लाइन ड्रॉ की, उस लाइन को 0 से ज्वाइन किया, वो हमारा हाइपोटेनस हो गया। और हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसकी हेल्प से हम हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाइपोटेनस क्या है, रूट बेस का स्क्वायर, बेस क्या है 1, परपेंडिकुलर क्या है 1, 1 + 1 2, √2। तो हाइपोटेनस आपका क्या आ गया, हाइपोटेनस आ गया आपका √2। इतना मुझे बताइए समझ आए कि नहीं। हाइपोटेनस √2 आ गया, पर भाई ये √2 तो हमारा नंबर लाइन पर नहीं है। आप √2 को रिप्रेजेंट करने जा रहे हो, √2 आपने निकाल लिया, लेकिन ये √2 आपका नंबर लाइन पर नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप क्या करेंगे, जहाँ पर 0 है इस पॉइंट को सेंटर लेंगे
और इस पॉइंट को सेंटर लेके इसको रेडियस लेंगे ओ ए को, 0 को रेडियस, ध्यान दीजिए 0 को सेंटर, 0 को रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। क्या ड्रॉ कर दोगे? एक सर्कल। आप सर्कल ड्रॉ करोगे, इस तरह से आपके पास फिगर आ जाएगी। आपने क्या किया? 0 को सेंटर और 0 को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ कर दिया। जो सर्कल आपने ड्रॉ किया वो सर्कल जहां पर नंबर लाइन को टच करेगा वो आपका क्या बन जाएगा? √2। देखिए √2 हमारा यहाँ आया था, हमने 0 को सेंटर और 0 को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ किया। इस सर्कल ने जहाँ पर नंबर लाइन को टच किया वो पॉइंट कहाँ क्या आ गया? √2। कहाँ टच किया? हियर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है आपका? √2। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि एक चीज़ आएगी तभी दोबारा सारी चीज़ें आएंगी। सी, हमने क्या किया? नंबर लाइन ड्रॉ की, देन 1 पर 1 इंचेस की लाइन ड्रॉ की, बिल्कुल स्ट्रेट परपेंडिकुलर की तरह, ताकि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। फिर हमने उसको ज्वाइन कर दिया 0 से। हमने देखा कि 0 to 1 1 है और ये हमारा, ये भी हमने 1 ड्रॉ किया है, ठीक है। 1 to a भी हमारा क्या है? 1 है। हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेनस है इसमें मिसिंग। हाइपोटेनस क्या होता है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस इज इक्वल टू √ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या है आपका? 1, परपेंडिकुलर क्या है? 1, दोनों को प्लस किया, क्या बन गया? √2। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? देन आफ्टर दैट 0 को सेंटर लेके 0 को रेडियस लेके हमने क्या कर दिया? सर्कल ड्रॉ कर दिया। उस सर्कल ने जहाँ पर नंबर लाइन को टच किया वहाँ पर क्या हो गया? √2। क्लियर है? √2। देखिए ये बिल्कुल सिंपल वे है। सेम चीज़ को मैं बाद में आपको कंपास की हेल्प से भी बताऊंगी, जिससे हम 90 डिग्री बनाकर, उसके लिए आपको थोड़ी सी और ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए। बट ये इजी वे है कि अगर आपको ये टॉपिक थोड़ा कम समझ आया है तो इस तरह से आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स इसमें गेट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरा सारा बनाने के लिए नहीं आएगा। √3, √5, √7, √6 कुछ एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए आएगी। क्लियर है √2? ठीक है। अब हम रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं √3। क्या सीखेंगे आप नेक्स्ट? कि √3 को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, नंबर लाइन पर शो करें। √3 बनाने के लिए √2 का प्रोसेस सेम है, यानी कि सेम प्रोसेस आप अडॉप्ट करोगे। √3 बनाने से पहले क्या बनाओगे? √2। √2 बनाने का जो प्रोसेस था वो अप्लाई किया, ये फिगर आपको गेट हो जाएगी √2 में। इतना क्लियर है? इसके बाद आप देख रहे हो 0 से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक आपका एरिया क्या है? ये √2। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? ये आपका √2। ये हिस्सा आपका क्या आ गया? √2। हमें क्या बनाना है? √3। यहाँ से यहाँ तक √2 है। ऊपर क्या करोगे आप? फिर से 1 इंच की लाइन ले लोगे। क्या किया आपने? यहाँ पे आपने √2 रिप्रेजेंट किया था, उस लाइन से अगेन 1 इंच की एक लाइन ड्रॉ कर ली आपने, ठीक है। ये √2 है, ये 1 है, 1 इंच की लाइन ड्रॉ की, देन अगेन उसे किससे ज्वाइन कर दिया? 0 से। लाइन को क्या कर देना? अपने 0 से ज्वाइन कर देना है। ये हमने A पॉइंट माना था, सपोज ये क्या है? B पॉइंट है। इतना मुझे बताइए क्लियर है कि नहीं? √3 के लिए √2 का सारा प्रोसेस रिपीट करना है, √2 बनाना है। फिर उसके बाद क्या देखना है? 0 से यहाँ तक क्या है? √2 है। जहाँ पे √2 रिप्रेजेंट किया था अपने, √2 से एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनानी है, परपेंडिकुलर बनाना है। कितने पे? 1 इंचेस पे। देन फिर जो पॉइंट गेट हुआ उसको 0 से ज्वाइन कर देना है। अगेन क्या मिसिंग है आपका? हाइपोटेनस। ये हमें पता नहीं है क्या है हाइपोटेनस। अभी हमने निकाला था। हाइपोटेनस क्या है? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे अब बेस क्या है आपके पास? √2।
√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3, 2 + 1 3 आ गया, यानी कि ये क्या आ गया √3। जो इसका हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस क्या है आपका √3। हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई √3। अगेन ये नंबर पे नहीं है तो सेम फंडा अपनाएंगे, 0 को सेंटर लेके और 0 to B को रेडियस लेके, यानी कि इसे सेंटर लेना है और यहाँ से यहाँ तक को क्या लेना है अपने रेडियस। 0 को सेंटर और 0 to B रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करना है। चाहे तो पूरा सर्कल ड्रॉ करो, चाहे आप क्या करो सिर्फ उतना ड्रॉ करो जितना हमें ज़रूरी है। हमने क्या किया, 0 को सेंटर लिया और 0 to B को रेडियस लिया और सर्कल ड्रॉ किया। यहाँ पे रख के सर्कल ड्रॉ करोगे आप, इसको टच करते हुए जाएगा। चाहे तो पूरा सर्कल ड्रॉ कर लो या इतना ड्रॉ कर लो जहाँ पे ये नंबर लाइन को टच करे, पर फंडा क्या रहना है, 0 को सेंटर और 0 to B को रेडियस मान के ड्रॉ करना है आपने। चाहे तो हाफ ड्रॉ कर लो और कहाँ तक ड्रॉ करो जहाँ पे वो लाइन को टच करेगा। तो हमने इसको सेंटर लेके, जैसे ही आप करेंगे सेंटर लिया हमने यहाँ पे और इसको ड्रॉ किया, तो आपके पास कुछ इस टाइप की फिगर आ जाएगी। आपने 0 को सेंटर लिया, 0 B को रेडियस लिया और यहाँ से आपने ड्रॉ किया। मैंने पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ किया, सिर्फ इतना ड्रॉ किया जहाँ पे वो लाइन को टच कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे √2 था, जहाँ पे इसने अब लाइन को टच किया वो क्या आ गया आपका √3। जहाँ पे उसने लाइन को टच किया वो क्या आ गया आपका √3। चाहे जैसे पिछला पूरा सर्कल किया था आप पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, वैसे उसका यूज़ है नहीं पूरे का। पूरा सर्कल क्या काम आता है ये दिखा, दूसरा अगर नेगेटिव भी निकालना हो तो फिर हमें उसका यूज़ है। अगर पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ आप जितना लाइन को टच कर रहा उतना ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से आप क्या रिप्रेजेंट कर दोगे √3। क्लियर है? ट्राई करना, नहीं समझ आए दोबारा पूछना, फिर आपको कंपास की हेल्प से ही बताऊंगी। अभी जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप कंपास यूज़ करो और जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ उस तरह से आप ड्रॉ करो। क्लियर है? देन नेक्स्ट करते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट √5। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए, कई लोग इस टाइप से भी करते हैं। दिस इज़ ऑल्सो अ करेक्ट मेथड, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा टेक्निकलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो कंफ्यूज मत होना कि भाई लोग तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं √2, √3, √4, √5। हम पूरा सीखेंगे, वो सर्कल बनाना भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से ये आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिंगल √3 आए तो आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों तरीके ठीक हैं। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या आता है, देखिए जहाँ लाइन लगानी होती है वहाँ पे आपने सीधी सीधी लाइन खींच के 90 डिग्री बना दिया, लेकिन यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको कंपास की हेल्प से। अब यहाँ 90 बनेगा और 90 किसकी हेल्प से बनाना पड़ेगा, कंपास की हेल्प से। अगर आप ऐसा बनाना चाहते हो तो √2 तक सेम प्रोसेस रहेगा जैसे मैंने बताया है। √3 के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पे आपको क्या बनाना होगा 90। कंपास को थोड़ा सा खोल के B को सेंटर लेके एक लाइन आप इस तरह से ड्रॉ करोगे। देन क्या करते हैं, उतना ही यहाँ पे पुट करके एक आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ रख के दूसरी आर्क लगाते हैं, फिर इस पे रख के एक आर्क लगाते हैं, इस पे रख के दूसरी आर्क लगाते हैं। इस तरह से आपको ये लाइन गेट होती है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये। यहाँ से जहाँ पे दोनों ने पॉइंट ऑफ कट किया फिर यहाँ से लाइन ड्रॉ की, ये आपको लाइन गेट होती है। ये लाइन गेट हुई, इस लाइन को आप क्या करते हो, इस लाइन को आप 0 से ज्वाइन कर देते हो, तो वो आपका √3 आता है। देन अगेन फिर वही फंडा होता है, 0 को सेंटर, इसे रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए मैंने ये तरीका अभी आपको नहीं बताया है। पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन दिस मेथड ऑल्सो। तो जिनको जो तरीका समझ आया वो अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। दोनों तरीके ठीक हैं, कोई भी तरीका रॉन्ग नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने रखा है, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि मैम ने ऐसे बताया हमें तो ऐसे आता है या हमने ऐसे देखा है। क्लियर है? तो ये फंडा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन इट
कि आप कैसे करते हैं, सबसे पहले आप कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जब आप बिगनर होते हो तो एज अ बिगनर आपको ये तरीका यूज़ नहीं करना है, ठीक है। यानी कि अगर आप अच्छे से कंस्ट्रक्शन समझ पा रहे तो अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए तो इस तरीके को अभी यूज़ मत करिए, जबकि इंडिविजुअल आपने निकालना हो। क्लियर है। बाकी मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी, पूरा का पूरा सर्कल कंपास की हेल्प से बनाना सिखाऊंगी। चलिए आगे हम रिप्रेजेंट करते हैं √5 को। अब क्या रिप्रेजेंट करना है आपने, √5 को नंबर लाइन पे। किस तरह से √5 को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करोगे। सब एग्जाम में आया है, लोकेट और रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन। √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। अब √5 है, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 पर 1 इंचेस की एक लाइन ड्रॉ करेंगे स्केल की हेल्प से। क्या लिया है मैंने, यहाँ से यहाँ तक 2 लिया है, ठीक है। 1 इंच की लाइन ड्रॉ की, देन 0 से लेके यहाँ तक इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है, ट्राइंगल की फॉर्म में बना देना है। कैसा ट्राइंगल बन गया, ये आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया। सपोज ये 0 है, ये 2 है, इसको नेम दे देती हूँ ए। ये ट्राइंगल बन गया 90 डिग्री का। अगेन क्या मिसिंग है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस क्या है इस बार आपका 2, परपेंडिकुलर क्या है 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 क्या बन गया, √5। यानी ये जो वैल्यू है ये क्या आई है, √5। अगेन भाई √5 तो हमारी नंबर लाइन पर नहीं है, हमें नंबर लाइन पर चाहिए। तो उसके लिए क्या फंडा था, 0 को सेंटर लेके और 0 to a को रेडियस लेके सर्कल ड्रॉ करोगे। सर्कल की लाइन जहाँ पर नंबर लाइन को टच करेगी वही क्या होगा, √5। सर्कल चाहे आप पूरा ड्रॉ करो या फिर सिर्फ कितना, जितना कि इस नंबर लाइन को टच करे, ठीक है। तो इस तरह से 0 को सेंटर लेके 0 to a को रेडियस लेके आप सर्कल ड्रॉ करेंगे और इस टाइप की आपको फिगर मिलेगी। पूरा सर्कल ना ड्रॉ करके आप उतना ही ड्रॉ कर सकते हो जितना लाइन को टच कर रहा है। जहाँ ये लाइन को टच करेगा वो क्या आ जाएगा आपका, √5। क्लियर है। तो आज हमने सीखा √2, √3 एंड √5। ये सिंपल मेथड है रिप्रेजेंट करने का। जो कॉम्प्लिकेटेड वाला है नेक्स्ट क्लास में हम उसको सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने ये कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। क्लियर है। अगर सिंगल आता है तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ऑथेंटिक मेथड है और यूनिवर्सल मेथड है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये तरीके से आपको कोई रॉन्ग कर देगा, आपने भाई वो पूरा पूरा सर्कल बना के ही करना है। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आप अपने डाउट हमें हमारी मेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज को भी अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपको जो भी इस सेशन में डाउट रहे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ कंपास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।